भगवान के दो द्वारपाल, एक है जय और एक है विजय। भगवान जैसे इन्होंने बताया सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सब जगह उपस्थित है, सर्व ज्ञानमय है, हमारा बहुत सारे गुण हैं भगवान। पर भगवान में इच्छाएं भी हैं। भगवान में इच्छा है तभी हम में इच्छा है, हम भगवान के अंश हैं। हमें इच्छाएं क्यों आई? इच्छाएं तो भगवान से आई ना, कि भगवान में भी इच्छा है। हमारी इच्छा इस भौतिक संसार में आके आध्यात्मिक न रह के भौतिक बन गई, भौतिक संसार का आनंद लेने के बन गई, भौतिक संसार को एंजॉय करने का बन गई, और हम जो है भौतिक संसार से आकर्षित हो गए, इसका आनंद लेने के लिए। तो भगवान तो भौतिक संसार के स्वामी हैं, तो भौतिक संसार से आकर्षित नहीं होते। आध्यात्मिक संसार में उनकी इच्छा है। एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं बहुत बलशाली हूँ, सर्वत्र उपस्थित है, परंतु समस्त बल के स्वामी हैं। मुझसे ज़्यादा बलशाली और कोई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने बल का आनंद लूँ, अपने बल का आनंद लूँ। अब भगवान ने बल का आनंद लेने का भाव प्रकट कर दिया। भगवान का धाम चिंतामणि धाम है। वहाँ पर कोई भी इच्छा, चाहे वो भगवान की हो चाहे जीव की हो, वो अपूर्ण नहीं रहती, पूर्ण हो जाती है। तुरंत पूर्ण हो जाता है। अब भगवान बल का आनंद लेते रहते हैं तो कैसे लेंगे भाई? तो सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा ना, कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी। आज की भाषा में बोले तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो क्या जुगाड़ है? तो भगवान के जितने कार्यक्रम हैं उनको अरेंज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए योग माया। इसको दूसरे शब्दों में पौर्णमासी देवी कहते हैं। अब उन्होंने देखा कि ये इच्छा भगवान की कैसे पूरी की जा सकती है। हाउ कैन वी फुलफिल? उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के 4 कुमार जो हैं, तो हमेशा 5 वर्ष के बालक रहते हैं, वो भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि वो भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान के साथ युद्ध करने के लिए, भगवान के साथ बल का प्रदर्शन करने का जो इंतजाम है वो जय और विजय से कराया जाए। ये योग माया के मन में भाव आ गया। अब कैसे होगा? तो होगा ऐसे कि ब्रह्मा जी के 4 कुमारों को रुकवा दिया गया जय विजय के द्वारा कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो उनके दर्शन करने नहीं जा सकते। बहाना बना दिया और दर्शन करने नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी के 4 कुमार हैं, उनको रोका गया। उन्होंने जय विजय से कहा कि जाओ पृथ्वी पर असुर योनि प्राप्त करो, असुर बन जाओ। अब वो असुर बनेंगे, पृथ्वी पर आएंगे, परेशान हो गए कि हमसे भगवान की सेवा का अवसर छूट गया। हम तो भगवान के द्वारपाल थे, दरवाजे के पहरेदार थे, हमसे सेवा का कार्य छूट गया है। ये जुल्म हो गया कि हमने इन्हें क्यों रोका। अब उन्होंने जो है उनसे क्षमा मांगी, बार क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्षमा की जा सकती है, परंतु जो श्राप दे दिया गया है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, उनको भोगना ही पड़ेगा।
भोगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जो है उनको कहा कि हम आपको जो है 3 योनि पृथ्वी पर देते हैं, आप 3 बार जो है असुर योनि प्राप्त करोगे, 3 योनि, और उसके बाद वहाँ से जब छुटकारा होगा तो लौट कर अपने द्वारपाल की स्थिति पर वापस आएगा। सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो पहली बार जो है असुर के रूप में प्रकट हुए हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष। यहाँ हिरण्याकशिपु बड़े हैं और हिरण्याक्ष छोटे हैं। अब उसके बाद आया दूसरा त्रेतायुग। उसमें जो है उनका जन्म होता है केशरी के गर्भ से। विश्रवा के पुत्र बनते हैं रावण और कुंभकर्ण। और तीसरी बार प्राकट्य होता है द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप। उसके बाद लौट कर अपने स्थान पर, बैक टू होम। अब भगवान ने चूंकि अपने बल का प्रदर्शन करना है, बल का प्रदर्शन करना है, तो जिसके लिए सारी रचना करी गई, तो हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को गर्भोदक सागर में ले जाते हैं। तो भगवान से रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थना की जाती है कि आप पृथ्वी को वहाँ से निकाल कर पुनः स्थापित करें अपने स्थान पर। तो भगवान जो है हिरण्याक्ष को ललकारते हैं। तीसरे स्कंद में इसका पूरा वर्णन, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। तो भगवान ने बल का प्रदर्शन किया है, अपने एंजॉय किया है अपने बल को, और दिखाया है कि मुझसे बलशाली और कोई नहीं। हिरण्याक्ष भी बलशाली है, बहुत बल का स्वामी है, परंतु भगवान ने उसको हराया और उसका वध किया। अब हिरण्याक्ष जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। जब मृत्यु हो गई है तो हिरण्यकशिपु जो है उसको क्रोध आ गया है कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया। विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया। भगवान ने जो रूप धारण किया है वो शूकर का है। शूकर किसे कहते हैं साधारण भाषा में? शूकर किसे कहते हैं? सुअर। अब जो हिरण्याक्ष की पत्नी है, सब परेशान है। और आ जाओ सब लोग, पीछे आने दो। सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। तो अब जो है हिरण्यकशिपु जो है वो हिरण्याक्ष के पुत्रों को दिलासा देता है, जीवन की सच्चाई के बारे में बात करता है, उनको जो है सांत्वना देता है कि भाई वीरों के लिए शत्रु के सामने मरना यशपूर्ण होता है, यश की प्राप्ति होती है। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आते हैं और प्रकृति के नियमों के द्वारा अलग किए जाते हैं। ये उसने जो है बातें अपने भतीजों को समझाई और कर्म फल पे उसने जोर दिया, परंतु साथ ही उसने ये कहा कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। जो बातें भगवान ने भगवद गीता में बताई हैं वही बात उन्होंने कही कि आत्मा जो है शाश्वत है, अधिकारी है, शुद्ध है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। और जब वो भौतिक शक्ति के साथ मिल जाती है, भौतिक संसार के साथ मिल जाती है, तो अलग अलग योनियाँ ग्रहण करती है। इसमें कुछ योनि भी हो सकती है और निम्न योनि भी हो सकती है, अलग अलग शरीरों की प्राप्ति करती है। अब कर्म करता है
इच्छा करता है वही उसके सुख और दुख का कारण है। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। भतीजों को तो राय दे रहा है कि शोक नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ कहानियाँ सुनाता है। अब कहानियाँ सुनाने के बाद जो है उसके मन में ये विचार आता है कि मैं अमर बन गया। और मर मतलब जो मरे नहीं, इसकी मृत्यु ना। अब उसने कहा कि अमर करने का तरीका क्या है कि अगर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लूँगा तो मुझे वरदान देंगे। वरदान मिलेगा तो वरदान को मांगूंगा, अमर होने का मांगूंगा। तो बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी सोच विचार के साथ उसने जो है प्लान किया कि मंदार पर्वत की घाटी पे चला गया। वहाँ उसने जो है तपस्या करने लगा। तपस्या का मतलब है अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में डालना, विपरीत परिस्थितियों में, और ध्यान लगाना अपने एम पे, अपने लक्ष्य में। अब इस तरह उसने जो है तपस्या करी कि उसके सर से जो है अग्नि की ज्वाला निकल लगी। जब अग्नि की ज्वाला निकली तो ब्रह्मांड के सारे निवासी उद्विग्न हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। और उन्होंने कहा कि उच्च लोक है और निम्न लोक है, सारे के सारे गर्मी से, उस ज्वाला से उत्तप्त हो गए और रहने के योग्य नहीं रहे। अब वहाँ से भागना है। देवता विचलित हुए, स्वर्ग लोक के अपने आवास को छोड़ के चले गए। अब ब्रह्मा जी से ताप कम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मनुष्य भी देवता भी, कि आप इस ताप से हमारा छुटकारा कराइए, हमें छुट्टी दिलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ताप जो है ये तो हिरण्यकशिपु के सर से निकल रहा है, तो हमें जो है इसका उपाय ये होगा कि हिरण्यकशिपु के पास चला जाए, उससे पूछा जाए कि वो क्या चाहता है, उससे पूछा जाए कि उसे क्या वरदान चाहिए, क्या डिमांड है उसकी। तो वो जो है वहाँ जाकर उससे पूछते हैं। उसने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, अमर, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु ना हो, और मैं सारे लोगों का स्वामी बनना चाहता हूँ, यहाँ तक कि ध्रुव लोक का भी स्वामी बनना चाहता हूँ। अब ब्रह्मा जी जो हैं उनके साथ महर्षि भृगु थे, दक्ष प्रजापति थे, कई लोग थे। तो उन्होंने जो है अपने कमंडलू के जल से सर पे छिड़काव किया और अग्नि थोड़ी शांत हुई। अब हिरण्यकशिपु ने देखा कि ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी मेरे सामने उपस्थित हैं। तो उन्होंने उनको झुककर सादर प्रणाम किया और जब ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगा, मतलब उन्होंने वर देना स्वीकार कर लिया। बट हिरण्यकशिपु से कहा भैया अमर तुम्हें भी नहीं, 100 साल मेरी आयु है, अमर तुम्हें भी नहीं, तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे दूं, पॉसिबल नहीं। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगा कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसी जुगाड़ करी जाए कि मैं अमर हो जाऊँ। अमर होने का वरदान न मिलने के बावजूद तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि मैं मरूँ नहीं। अब उसने जो है अपने दिमाग में प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद उसने कहा कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो मैं आपसे वरदान मांग रहा हूँ वो मुझे आप दे दीजिए, और मेरी डिमांड ये है कि मैं किसी के जीव द्वारा, किसी जीव के द्वारा नहीं मांगा जाए, ना किसी मनुष्य के द्वारा, ना किसी पशु के द्वारा, ना किसी पक्षी के द्वारा, ना किसी सर्प के द्वारा, मतलब मैं मृत्यु को प्राप्त करूं।
मैं किसी ढके हुए स्थान में या खुले स्थान में ना मारा जाऊं, मतलब ना अंदर मारा जाऊं ना बाहर मारा जाऊं, ना दिन में मारा जाऊं ना रात को मारा जाऊं, ना किसी हथियार से मारा जाऊं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मैं स्थल में मारा जाऊं ना वायु में मारा जाऊं, धरती पर भी नहीं और हवा में आकाश में भी नहीं, न किसी मनुष्य न किसी पशु न किसी देवता न किसी जीवित अमृत प्राणी के द्वारा मारा जाऊं। जब उसने ये सारी की सारी डिमांड्स रख दी तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जो तुमने कहा मैंने माना और तुम्हें वरदान दिया कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब हिरण्यकशिपु को जो है जब मन चाहा वरदान मिल गया है और जो उसका शरीर पूरा विनष्ट हो चुका था, जब ब्रह्मा जी ने जल छिड़का है उसके बाद जो है उसका शरीर पुनः सौंदर्य और स्वर्ण जैसी कांति जैसा बन गया। अब चाल चलता है, वरदान मिल गया है, पावरफुल हूँ, किसी को भी हरा सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता। युद्ध के मैदान में होंगे तो अंदर न बाहर हो रही है। तो उसने जो है ये सिस्टम अडॉप्ट करके 10 दिशाएं 3 लोग जीत लिए, देवताओं और असुरों को अपने वश में कर दिया, सारे स्थानों का स्वामी बन गया, बहुत ही आनंद भौतिकता से पूर्ण विलासमय जीवन बिता लिया, ऐश और आराम। ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ समझता नहीं था, अब ये मेरा क्या बिगाड़ देगा, अब तो मेरा कुछ कर नहीं सकते। अब जो है इतना करने के बाद ब्रह्मांड के सब लोगों ने देखा कि इसने जो है उद्यम मचाना चालू कर दिया है, शैतानी चालू कर दी है, बदमाशी चालू कर दी है, और ये जो है परमेश्वर से भी वैर रखता है। ये कहता है कि मैं भगवान विष्णु का वध कर दूंगा क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा है, मार दूंगा उसको। मेरे जीवन का एम, मेरे जीवन का लक्ष्य अब ये हो गया है कि मैंने विष्णु का अंत करना है। अब उसने जो है कहा कि इसका समय आने पर, समय आएगा तो मैं इसका जो है इंतजाम करूँगा, इसका जुगाड़ करूँगा। अब जब वो तपस्या कर रहा था तब उसकी पत्नी जो कयाधु है वो प्रेग्नेंट थी और देवता लोग इंद्र के साथ मिलकर उसका वध करने के लिए आए। इसका वध कर देंगे तो इसके पेट में जो असुर पल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु को तो सुरड़ लेंगे बाद में, पहले पीढ़ी को समाप्त कर दें, आने वाली पीढ़ी जो है उसको समाप्त कर दें। जब इंद्र वगैरह देवता जो है उसका वध करने के लिए आए तो रास्ते में नारद जी ने देखा कि ये लोग जो है एक प्रेग्नेंट स्त्री का वध करने जा रहे हैं। तो नारद जी ने उन्हें रोक दिया और उस स्त्री को लेके अपने आश्रम चले गए। अब उस आश्रम के अंदर जो है वो स्त्री का पोषण होता है। जब उसका पोषण हो रहा है तो जो वहाँ पे ज्ञान मिलता है, जो कथाएं मिलती हैं, जो वहाँ भजन होता है, जो भगवान की सेवा होती है नारद जी के आश्रम में, उन सब का इफेक्ट जो है पेट में प्रहलाद महाराज को होता है, जिनका नाम असुर का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद महाराज पे होता है। तो जो प्रहलाद हैं वो जब जन्म लेते हैं तो धार्मिक होते हैं, विष्णु के भक्त होते हैं। अब वो जो है
असुरों के सारे गुण उनमें समाहित नहीं। अब उनके अंदर गुण जो है वो दैवी गुण है। अब वो परमेश्वर अर्थात भगवान से आकर्षित है, वो असुरों के गुणों से आकर्षित नहीं। जब हिरण्यकशिपु देखता है कि मेरा पुत्र हो गया है, बड़ा हो गया है, इस आयु में, इस उम्र सामने वाले इसको ज्ञान देना है तो गुरुकुल भेजा जाए, और गुरुकुल भेजा जाए तो असुरों के जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, षंड और अमर। वो उनकी कस्टडी में प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेज दिया जाता है कि ये उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब अध्यापक बालक प्रहलाद को राजनीति सिखाना चाहते हैं, अर्थशास्त्र सिखाना चाहते हैं, सांसारिक जो भोग है उनकी शिक्षा देना चाहते हैं, और बालक जो है उस पर ध्यान नहीं देता, नॉट इंटरेस्टेड। मेरा इनमें ध्यान नहीं। उसका ध्यान किसमें है? शुद्ध भक्ति में। उसका ध्यान किसमें है कि कभी भी मित्रों और शत्रुओं में भेदभाव नहीं करना, सबको समान भाव रखना है। ये आध्यात्मिक प्रकृति का गुण है, सब में समान भाव है। तो एक बार जो है हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को बुलाया, गोदी में बिठाया और उससे पूछा कि तुम्हारे अध्यापक तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे कुछ ज्ञान के बारे में बताओ। क्या बताएं? तो ये बताओ कि तुम्हें जो उन्होंने बताया है उसमें से सबसे अच्छी बात क्या है, सर्वश्रेष्ठ बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है? तो बालक प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया कि मनुष्य जो है द्वैत भाव में फंसा रहता है। क्या है? मैं और मेरा शरीर, शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पाता। वो जो है फंसा रहता है, सोचता है ये मेरा है, ये मेरे शत्रु का है, ये मेरा है। द्वैत भाव मतलब दो, शरीर और आत्मा का भेद नहीं समझ पाता, मित्र शत्रु का भेद नहीं समझ पाता। तो उसे चाहिए कि गृहस्थ जीवन को त्यागे और भगवान की पूजा के लिए वन में चला जाए। सबसे आसान रास्ता, वानप्रस्थ ले और भगवान की पूजा जो है वन में जाती करो। अब हिरण्यकशिपु ने ये बातें सुनी भक्ति की, कि उससे ये लगा कि टीचर तो ठीक ज्ञान दे रहे हैं, परंतु जो पाठशाला है उसमें कोई ऐसा भक्त है, ऐसा व्यक्ति है जो इसे भक्ति के रास्ते में चला रहा है, जो इसे जो है गलत रास्ते में चला रहा है, इसे उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। बहुत परेशान। तो उसने अध्यापकों को कहा कि आप जो है इसका खास ध्यान रखिएगा, ये कहीं कृष्ण भक्त ना बन जाए, कि मेरा भक्त बनना चाहिए। आई एम द सुप्रीम, मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो अध्यापकों से पूछा गया कि ये जो है उनकी शिक्षाओं के अपोजिट काम क्यों करता है, कि ये भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बनने का प्रयास क्यों कर रहा है। अध्यापक परेशान। हम कुछ पढ़ाते हैं, ये कुछ सुनता है, हम कुछ पढ़ाते हैं, अपने मित्रों को कुछ और ज्ञान देता है। हमारा पढ़ाया हुआ ज्ञान जो है, हमारी पढ़ाई हुई बात जो है, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को नहीं बताया, तो वो उसको धमकाते हैं, उसको कहते हैं कि हमारी बात मानो वरना पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी। उन्होंने फिर उसको पढ़ाया।
खूब विष्णु के उल्टा ज्ञान दिया कि विष्णु सुप्रीम नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, तेरे पिता भगवान है, तेरे पिता से बड़ा कोई नहीं है, पूरा ज्ञान दिया। अब आए थे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को देखा, पुत्र है, पुत्र प्रेम जागृत हुआ, उसने उसको उठा के गोदी में बिठा दिया। उसी में बिठा के फिर वही सवाल किया कि तुमने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है, कौन सी सबसे बढ़िया बात सीखी है, ये बताओ। तो अब प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। 9 विधियों की चर्चा करते हैं। अध्यापकों ने मुझे 9 विधियाँ सिखाई, हालांकि अध्यापकों ने नहीं सिखाई थी, उन्होंने नहीं सिखाई थी, ज्ञान स्वतः प्राप्त हो रहा है। तो अब उन्होंने जो है इन सब की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। सब लोग आगे आ जाओ, जरा बैठने की जगह बनाइए। अब हिरण्यकशिपु को फिर गुस्सा आ गया। उसने जो है षंड और अमर दोनों जो गुरु के पुत्र थे उनको बुलाया, उनकी भर्त्सना करी कि तुम लोग जो है त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण दे रहे हो, तुम्हारी जो पढ़ाई है वो ठीक नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है। अब उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, परंतु ये तो इसको स्वतः ज्ञान प्राप्त है, हमने नहीं दिया है, स्वतः ज्ञान प्राप्त है, इसके हृदय में ज्ञान प्राप्त है, तो ये उस ज्ञान की बात करता है, हमारी बात सुनता ही नहीं, हमारी बात को मानता ही नहीं, हमारे उपदेशों पर ध्यान नहीं देता। तो उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया। अब हिरण्यकशिपु जो है पूछता है कि ये बताओ तुमने विष्णु भक्ति सीखी कहाँ से? मैंने पढ़ाई नहीं, टीचर्स ने पढ़ाई नहीं, अध्यापकों ने पढ़ाई नहीं, तो तुमने ये विष्णु भक्ति सीखी कहाँ से? कौन है तुम्हें सिखाने वाला? तो उसने कहा कि जो लोग गृहस्थ जीवन से बंधे हैं, वे इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से और ना ही कलेक्टिव सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकास कर पाते, भगवान के मार्ग पे नहीं चलते, वो अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चलते, वो इस संसार में बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मरते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, उनका छुटकारा नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे, शुद्ध भक्त की शरण में जाए और कृष्ण भावनामृत को समझे। अब हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम कुछ जवाब दे रहे हो, मैं तो तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझसे बढ़ के कोई नहीं है, और तुम मुझसे बढ़ के भगवान विष्णु को बताना चाहते हैं। उसने जो है प्रहलाद महाराज को अपनी कुटी से फेंक दिया। अब क्योंकि वो उसी विष्णु का भक्त बन गया था जिसने उसके भाई प्रहलाद महाराज के चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, इसलिए बालक प्रहलाद को विश्वासघाती कहा गया। हिरण्यकशिपु कहते हैं कि तुम मेरे विश्वास को तोड़ रहे हो, तुम विश्वासघाती हो, तो मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, मृत्युदंड देता हूँ। उन्होंने अपने सहायकों को, अपने असिस्टेंट्स को, अपने साथियों को ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शंस दी कि प्रहलाद को मार जाए। अब प्रहलाद महाराज के तीक्ष्ण हथियार चलाए गए, कोई असर नहीं हो रहा, पर्वत से नीचे गिराया गया, कोई असर नहीं हो रहा, होलिका द्वारा जलाया गया, होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज नहीं चले। मतलब
प्रहलाद महाराज बिल्कुल सेफ रहे। हिरण्याकशिपु ने देखा, भैया ये तो मामला बड़ा उल्टा पड़ गया है, मैं जो चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो मेरी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, ये तो मर ही नहीं रहा। अरे हाथियों के द्वारा कुचलवा दिया जाए बालक को तो ना मरे, पहाड़ से फेंक दिया जाए तो ना मरे, नदी में डुबो दिया जाए तो ना मरे, सांपों से कटवाया जाए तो ना मरे, अस्त्र शस्त्र चलाए जाए तो ना मरे, और अल्टीमेटली जला दिया गया तो नहीं मर रहा। इसका मतलब है कि मामला खतरनाक है, डेंजरस, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो समझ गया कि शुक्राचार्य के पुत्र ठीक से पढ़ाते थे, परंतु ये जो है अपनी मर्जी से पढ़ता था, उनके आदेश के अनुसार नहीं पढ़ता था। अब जो भी इसने सीखा है, कहाँ सीखा है? नारद जी के आश्रम में। जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो नारद जी के आश्रम में प्राप्त किया है। अब आती है समस्या कि प्रहलाद महाराज से छुटकारा कैसे पाया, छुट्टी कैसे प्राप्त करनी है, छुटकारा कैसे पाना। अब ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि जितने असुर स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर गुरुकुल में, आश्रम में, वो सारे के सारे जो है प्रहलाद महाराज के इफेक्ट में आके भगवान विष्णु के प्रति अट्रैक्ट हो गए। उनके प्रति जब सेवा भाव, प्रेम भाव, पूजा भाव प्रकट हो गया तो हिरण्याकशिपु को ये पसंद नहीं। वो ये कहता है कि मैं सुप्रीम हूँ, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है। हिरण्याकशिपु इतना गुस्से में है कि प्रहलाद महाराज उनके पैरों में गिर पड़े और कोशिश करे कि उनको शांत कर दे, परंतु वो शांत नहीं हो रहे। शांत नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने जो है कहा कि अब क्या करें, पिता शांत नहीं हो रहे हैं, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, पर हिरण्याकशिपु उतना ही क्रुद्ध होता जाता है, उतना ही गुस्से में आता जाता है। वो कह रहा है कि तुमको विष्णु को भूलना होगा। विष्णु दिखाई दे रहा है कहीं? है कहीं? दिखाओ, मैं हूँ, दिखाई दे रहा हूँ ना, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुमको जन्म दिया है, मुझे भगवान मानो। विष्णु को क्यों मानते हो? है कहीं? दिखाओ, आसपास कहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद महाराज चुप। तुम कह रहे हो कि भगवान सब जगह उपस्थित है, क्या तेरा ईश्वर इस महल के खंभों में विराजमान है? प्रहलाद महाराज ने कहा वो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र उनकी उपस्थिति हर स्थान पर है, हर जगह है, सर्वत्र है, इन खंभों में भी है। अच्छा, मेरा छोटा सा पुत्र मुझे दर्शन सिखा रहा है कि भगवान सर्वत्र विराजमान है, भगवान इन खंभों में भी है। उसने अपनी मुट्ठी जोर से खंभे में मारी, खंभे में मारी तो भीषण ध्वनि हुई। भीषण ध्वनि के बाद अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतनी ज्योति निकली है, इतनी ज्योति निकली है, इतनी रोशनी निकली है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब उस खंभे में से एक आकृति प्रकट होती है। आधा शरीर सिंह का है और आधा शरीर मनुष्य का है। नीचे वाला हिस्सा मनुष्य का है, ऊपर वाला हिस्सा सिंह का। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। अब जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया है, परंतु मैं तो गुस्सा है कि मेरे भक्त प्रहलाद को सताया गया है, दुखी किया गया है, ये तो गलत बात है। तो इसे कहते हैं भगवान का उग्र। ये भगवान का दूसरा लालच है। पहले लालच में उन्होंने बल का प्रदर्शन किया और हिरण्याक्ष का वध किया। अब दूसरा लालच है भगवान का, क्या है?
कि मैं वात्सल्य का आनंद लेना चाहता हूँ और बल का भी प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं जो है बल का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, तो भगवान कुछ समय तक जो है हिरण्यकश्यप से लड़े, युद्ध किया, लीला का प्रदर्शन किया, अपने बल का प्रदर्शन किया कि मुझसे ज़्यादा बलशाली हो। उसके बाद मुझे चाहिए वात्सल्य, प्रेम, जैसे पिता संतान को प्रेम करता। तो जो भगवान का उग्र रूप था उसको उन्होंने तांडव किया। तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, ऐसे भगवान ने नरसिंह रूप के अंदर तांडव नृत्य किया है। उग्र रूप है, बहुत गुस्से वाला रूप है, बहुत ही महान तांडव है। अब जब वो तांडव चल रहा है तो उसको शांत करना है भाई, शांत कौन करेगा? देवता लोगों ने प्रार्थना करी तो भगवान ने सुनी नहीं। नृत्य चालू है, तांडव चल रहा है, देवता लोग फेल हो गए, कोई गुंजाइश नहीं है उग्र रूप रुकने की, उग्र रूप चलता ही रहेगा। अब देवता लोगों ने प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करी कि देखिए ऐसा है कि ये आपके लिए प्रकट हुआ है, इनका प्राकट्य आपकी रक्षा करने के लिए हुआ है, इनका प्राकट्य आपकी प्रार्थना पे हुआ है, तो आप ही जाके शांत कर सकते हो और कोई शांति नहीं कर सकता। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं, नरसिंह भगवान देखते हैं कि बालक मुझसे प्रेम की भीख मांग रहा है, कामना कर रहा है। तो उग्र रूप होले 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 शांत होता है। अब भगवान आ जाते हैं अनुग्र रूप, अब उग्रता नहीं, अनुग्र मतलब अब उग्रता तेजी नहीं, शांत हो गए, शांत हो गए। बट इस सारी शांति के पहले कांड कर चुके हैं अपना। जब हिरण्यकश्यप से लड़ने की लीला कर चुकी है, अब उसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप के वध की तैयारी कर दी। वध कैसे होगा? अरे भाई, ना तो अंदर हो सकता है ना बाहर हो सकता है, तो भगवान दहलीज में बैठ गए, दहलीज में बैठ गए। ना पृथ्वी पे हो सकता है ना आकाश में हो सकता है, तो एक आसन में बैठ गए, उसको अपनी गोदी में लिटा लिया। ना अस्त्र से हो सकता है ना शस्त्र से हो सकता है, अपने नाखूनों से फाड़ दिया। शीलटन का नकारा है, कहते हैं ना नरसिंह आरती में, उनके जो नाखून हैं वो कैसे हैं? शिला की भांति, पत्थर की भांति हार्ड सख्त। उससे उन्होंने जो है उसकी छाती को फाड़ दिया है, वध किया है। संध्या के समय न दिन है न रात है, न अंदर है न बाहर है, न ऊपर है न नीचे है, न अस्त्र है न शस्त्र है, गोदी में लिटा के मारा। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद उनका क्रोध है, उसको शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज ने रिक्वेस्ट करी है। जो प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठाया है और उससे प्यार किया, अपनी जीवा से चाटा है। ये भगवान वात्सल्य का आनंद ले रहे हैं, वात्सल्य का आनंद ले रहे हैं। सारा ब्रह्मांड हिरण्यकश्यप के शासन से मुक्त हो गया। दिव्य आनंद के मारे हर व्यक्ति हर्षित होता है। सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के पास आए। बड़े बड़े साधु पुरुष, पितृगण, सिद्धगण, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, दक्ष, पुरुष, पैताले, किन्नर, अनेक प्रकार के दृश्य सम्मिलित थे। ये सब भगवान की प्रार्थना करने लगे और आध्यात्मिक तेज से भगवान का शरीर चमक रहा। शांत किसने किया है? शांत किया है तो भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। इसलिए अब देखिए,
प्राकट्य तो हमने कर दिया। एक बार उनकी जय भी बुला दी। भगवान नरसिंह देव प्राकट्य महामहोत्सव की जय। अब कुछ चर्चाएं करते हैं नरसिंह भगवान के बारे में, उनके धामों के बारे में, कहाँ प्राकट्य हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। कितने लोगों ने मायापुर धाम के दर्शन किए? 1 2 3 तो मजा लिया। कहाँ है हमारे हाथ तत्व लोग? बोलो मायापुर धाम दर्शन बनाए। कितने लोग मायापुर धाम जाना चाहेंगे? खर्चा होगा, फ्री में ले जाए कोई? फ्री में जाएंगे क्या? फ्री में ना ले जाएगा कोई।